बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में बरी होने के बाद वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने परिक्रमा मार्ग पर स्थित श्री निकुंज आश्रम में रितेश्वर महाराज से मुलाकात की। रितेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पूर्व सांसद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई सारी बातें की। साथ ही उन्होंने खुद को दुष्कर्म मामले में निर्दोष बताते हुए कहा कि जब कर नहीं तो डर नहीं। पिछले आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने कभी खुद को अपराधी नहीं माना, क्योंकि जानता था कि मैं दोषी नहीं हूं। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह ने देश में कानूनों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। सदगुरु भगवान का हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त है और गुरुदेव हमें पुत्र रूप में मानते हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ आकर के हम दर्शन कर रहे हैं। कोई ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, कोई स्वार्थ की यात्रा नहीं है, केवल मात्र गुरुदेव भगवान का दर्शन करना था। बाकी सब पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुन्नाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विद्यात। दिक्कत नहीं था, ये जो इस समय ये 3 धाराएं हैं जिससे देश परेशान है, और उसमें ये धारा जो हमारे ऊपर लगी थी इससे भी कोई अछूता नहीं है और ये बड़ी पुरानी व्यवस्था है। लेकिन मैंने एक रास्ता दिखाया है लोगों को कि विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो डट करके इससे मुकाबला करिए। और मेरा संदेश है परिवार वालों को, समाज वालों को, कि किसी का ऐसे साथ मत छोड़िए, क्योंकि जब परिवार और समाज साथ छोड़ देता है तो आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ मुलाकात के बाद रितेश्वर महाराज ने भी पूर्व सांसद के संस्कारों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो बृजभूषण शरण सिंह को पुत्रवत स्नेह करते हैं। इसके अलावा उन्होंने पिछले कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि उनमें ही नहीं, उनके पूरे परिवार में जिस तरह के संस्कार हैं वो अगर पूरे देश में हो जाएं तो देश के अंदर सनातन संस्कृति फिर से जागृत हो जाएगी। मैं उनको पुत्रवत स्नेह करता हूं और हम जब छत्तीसगढ़ थे तब वो आए थे दर्शन हमारे आश्रम में सबरी नारायण में, और उनका पूरा परिवार, अभी जब हम हनुमत कथा कर रहे थे तो 5 दिन घर के एक एक बच्चे छोटे छोटे और पोते पोती सब आते थे और कहते थे कि हमारे दादाजी ने भेजा है कि जाओ हमारे पिताजी और गुरुजी को देख के आओ। तो मैंने कहा कि भारत में सभी दादा दादी अगर ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दें धर्मपीठ के प्रति और संत सदगुरु के प्रति, तो ये भारत में सनातन संस्कृति पुनः से आच्छादित हो जाएगी। मैं बहुत हृदय से उनको आशीर्वाद देता हूं और ये बिल्कुल राजनीति से कोसों दूर है। एक पिता पुत्र का जैसा संबंध होता है, एक गुरु शिष्य का जैसा संबंध होता है, बिल्कुल वही संबंध है और सदा उनके लिए आशीर्वाद है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो, उनके परिवार, उनके क्षेत्र के लोग इस राष्ट्र की सेवा करते रहें, राज्य की सेवा करते रहें।